नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत का आज जो है एक और लोकार्पण किया है। ये वंदे भारत चलेगी दिल्ली और अजमेर के बीच में। साथ में जुड़े थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी। लेकिन इस कार्यक्रम में हो गई एक राजनीति जिसपे अशोक गहलोत बड़ा भड़के नजर आए। बात कहीं न कहीं जाकर के उनको चुभ गई। क्या हुआ पूरा प्रकरण? क्यों अशोक गहलोत को अलग से बयान जारी करना पड़ा? दरअसल ये प्रधानमंत्री जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण कर रहे थे। उसी दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कुछ इस तरीके से जोर दिया कि 2014 के बाद टेक्नोलॉजी में, विकास में बहुत सुधार आया है। पहले की सरकारों ने इसमें भ्रष्टाचार और राजनीति की थी। बस क्या था, अशोक गहलोत को ये बात बुरी लग गई क्योंकि उनकी पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है और जो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी रह चुके हैं रेल मंत्री। शास्त्री जी रेल मंत्री रहे, एक से एक ललित नारायण मिश्र वगैरह, एक से एक शख्सियत ममता बनर्जी वगैरह रेल मंत्री रहे, रामविलास पासवान भी रहे, नीतीश कुमार भी रहे, बहुत सारे रहे। अब उनका मानना है कि क्या 2014 के बाद से ही विकास शुरू हुआ, 2014 के पहले नहीं? फिर क्या करते? उन्होंने एक अलग से बयान जारी किया। बयान जारी करके कहा कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक भाषण था और ऐसा लग रहा है जैसे 23-24 के विधानसभा लोकसभा चुनाव जो भी इस दौरान है उसके मद्देनजर पीएम बोल रहे थे। फिर उन्होंने इन सारे रेल मंत्रियों के नाम गिना दिए और बताया कि कैसे ये भाषण राजनीतिक है। फिर क्रेडिट भी लेना है, मर्यादा का भी ध्यान रखना है। सो उन्होंने ये कहा कि यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बाजारवाद, उदारवाद नहीं लागू किया गया होता तो जो ये विकास है और जो ये तकनीक है क्या इस रूप में आ पाई होती? सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के हर कोने में रेलवे का विकास हुआ है, भारत में भी हुआ है। फिर एक और तंज कसा क्या कि आप ही ने तो रेलवे बजट जो है खत्म कर दिया। अदरवाइज पहले रेलवे का बजट अलग से हुआ करता था, अब जो है रेलवे बजट आम बजट का ही पार्ट होता है। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कहने का मतलब ये कि उस बयान में जो बातें उन्हें लगी कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक भाषण दिया है, सबका जवाब देने की कोशिश की। एक बात और समझिएगा कि अशोक गहलोत इस समय घिरे हुए हैं। सचिन पायलट ने एक दिन का अनशन किया था, उसमें कांग्रेस जो हाईकमान है, शीर्ष नेतृत्व है, वो अशोक गहलोत के साथ दिखाई दिया। जितने भी प्रवक्ताओं का, जयराम रमेश, पवन खेड़ा वगैरह का बयान आया, वो जयराम रमेश के अशोक गहलोत के फेवर में आया और सचिन पायलट से ये कहा गया कि आप अपनी बात पार्टी मंच पे उठाएं। वहाँ के जो प्रभारी है उन्होंने भी ऐसे ही बयान जारी करके कहा। तो बेशक गहलोत कभी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निशाने पर रहे हों क्योंकि उन्होंने अपने विधायकों से बगावत करा दी थी। इस समय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ है, लिहाजा माना जा रहा है कि जो इन्होंने बाद में बयान जारी किया है बहुत सोचने विचारने के बाद ऐसा किया है, कहीं शीर्ष नेतृत्व को ये बात बुरी न लग जाए। अदरवाइज सबको पता है कि पीएम मोदी और अशोक गहलोत के रिश्ते ठीक हैं और दोनों ने एक दूसरे की एक मंच से कार्यक्रम में तारीफ भी की थी। लेकिन आज बात कुछ खटक गई, चुभ गई, इसलिए अशोक गहलोत ने अलग से बयान जारी करके और पीएम मोदी के भाषण की आलोचना कर। रही बेखबर, देखते रहिए।